नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मतदाता सूची के बारे में और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये टॉपिक आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका वहाँ से भी संबंधित है और इसके अलावा पंचायती राज संस्थान से भी ये संबंधित क्वेश्चन है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। छोटा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 4 से 5 धाराएँ हैं जो कंठस्थ कर लीजिए, ये पूछी जा सकती हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि मतदाता सूची का प्रावधान जो हमारे उत्तर प्रदेश के अधिनियम हैं, उन अधिनियमों में कहाँ-कहाँ पर है? ध्यान दो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे मतदाता सूची का प्रावधान कहाँ-कहाँ पर है? मैंने कहा अधिनियम 1947 के बारे में बता दो। क्या अधिनियम 1947 में मतदाता सूची के बारे में प्रावधान दिया गया है? ये अधिनियम कौन-सा है? ये है संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, ठीक है? एक अधिनियम और है जिसको कहते हैं अधिनियम 1961 फिर है अधिनियम 1916 और एक अधिनियम और ये आप याद रखोगे अधिनियम 1959 ये 4 अधिनियम हैं। इन चारों अधिनियमों में मतदाता सूची कहाँ-कहाँ पर है और इसको कौन-कौन तैयार करता है? इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 1961 में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्षेत्र पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, ठीक है? जिला पंचायत अधिनियम। ये जो 1916 वाला अधिनियम है, इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, ठीक है? क्या यहाँ पर नगर पालिका से संबंधित कोई मतदाता सूची है? अगर है तो किस धारा में है? और 1959 1959 इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, ठीक है? उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। ये सारी बातें हैं। अब यहाँ से हम एक-एक करके पढ़ते हैं कि किस अधिनियम में मतदाता सूची के बारे में कहाँ-कहाँ प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने आप हमारी मॉक टेस्ट की श्रृंखला को जॉइन नहीं किया है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिए। 4 मॉक टेस्ट ये चौथा मॉक टेस्ट हमने अभी संडे को अपलोड किया था और इसका डिस्कशन आज से शुरू हो गया है। और इससे पहले जो 3 मॉक टेस्ट मैंने कराए हैं, उनके आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएँगे हमारे ऐप पर। तो आप उनको ज़रूर जॉइन करिए। अगर आप इसको जॉइन करते हैं तो आप बहुत डिफरेंट देखेंगे जो मार्केट में क्वेश्चन्स हैं, उनसे हट के इसमें बहुत सारे आपको नए क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसको ज़रूर जॉइन करिए और जो 100 क्वेश्चन्स इसके होते हैं, बाकी के जैसे मान लीजिए संडे को एग्ज़ाम हुआ या संडे को मॉक टेस्ट हुआ। इसके बाद जो दिन होते हैं, उनमें इन्हीं 100 क्वेश्चन्स का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ताकि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो कंप्लीट हो सके और रिवाइज़ हो सके बार-बार, ठीक है? तो मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आप ज़रूर जॉइन करिएगा। अब देखो मैं एक-एक अधिनियम उठा के पढ़ता हूँ। अधिनियम 1947 अगर आपसे पूछा जाए कि अधिनियम 1947 में मतदाता सूची के बारे में प्रावधान कहाँ पर है, तो आप कौन-सी धारा बताओगे? धारा बताओगे 9 कंठस्थ कर लीजिए। अधिनियम 1947 इसे कहा जाता है क्षेत्र पंचायत अ, इसे कहा जाता है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम में किस धारा में मतदाता सूची या फिर एक शब्द और आपसे यूज़ कर सकता है निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक नामावली के बारे में प्रावधान कहाँ है? तो धारा 9। इसके बाद एक और अधिनियम उठा लो, अधिनियम है 1961 इसमें 2 धाराएँ आप याद रखोगे। कौन-कौन सी? एक धारा है 6 का बी और एक धारा है 18 का बी, ठीक है? इन दोनों धाराओं को आप याद रखो। 6 के बी में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली और इसमें कहा गया है जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए अधिनियम 1961 जो कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम है, उसमें जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली से संबंधित कौन-सी धारा है? तो आप बताओगे 18 का बी है और अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्र पंचायत से संबंधित कौन-सी धारा है? तो आप बताओगे 6 का बी है, ठीक है? अब उठा लो एक और अधिनियम को, मैंने कहा अधिनियम 1916 इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। क्या मुझे बता सकते हो इस उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में कौन-सी धारा है इस अधिनियम की जो निर्वाचक नामावली या फिर मतदाता सूची की बात करता है? तो आप बताओगे धारा है 12 का ए से लेकर 12 का जी तक।
ये जो धारा है, ये बात करता है नगर पालिका और नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की मतदाता सूची के बारे में, ठीक है? सूची के बारे में। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखो, फिर एक मैंने अधिनियम बताया आपको, अधिनियम है 1959, ठीक है? इस अधिनियम में क्या कहा गया है? इस अधिनियम में भी कौन-सी धारा है जो यहाँ पर निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची की बात करता है? तो आप बताओगे धारा है 35 से लेकर 40 तक। ये धारा है जो नगर निगम की मतदाता सूची की बात करता है, ठीक है? और ये सारा का सारा जो सूचियाँ हैं, मतदाता सूची का हो या फिर निर्वाचक नामावली का हो, ये राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बनाई जाती हैं। तो एक बार फिर से समझ लो इनको, कौन-कौन से अधिनियम हैं याद रखने हैं। नगर निगम संबंधी अधिनियम 1959, नगर पालिका अधिनियम 1916, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 और संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। 1947 में कहाँ पर है प्रावधान? 1947 में है धारा 9 में मतदाता सूची की बात। 1961 में धारा 6 बी जो कि क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची की बात करता है। धारा 18 बी जो कि जिला पंचायत की मतदाता सूची की बात करता है। ठीक है? 1916 क्या है? उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है। इसमें धारा 12 ए से लेकर धारा 12 जी तक नगर पालिका और नगर पंचायत की मतदाता सूची के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अधिनियम 1959 जो कि नगर निगम की बात करता है, तो नगर निगम में मतदाता सूची कहाँ है? 35 से लेकर 40 धारा तक नगर निगम की मतदाता सूची का प्रावधान दिया गया है, ठीक है? तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर जॉइन करिए, इसमें आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।